सब्जी क्यों बंद करवा दें, महंगाई हटा दे बस, और क्या करें। उत्तर प्रदेश में अभी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? मैडम सरकार जिसकी उसी की रहेगी, चाहे उपचुनाव एक बार हो या 2 बार हो। इतनी जब 300 प्लस सीटें जिसकी आई है, 10-20 सीटें उधर हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी। बीजेपी की सरकार से आप ज्यादा खुश हैं? मैडम मैं किसी भी सरकार से खुश नहीं हूँ, ना किसी से नाखुश हूँ। जो आदमी काम समय के अनुसार करेगा उसके सरकार से खुश रहता हूँ। इनकी बीजेपी की सरकार की जो उन्होंने काम किया है, जो विकास कार्य किया है और जो भी फैसिलिटीज जनता को दी है, वो गिनवा दीजिए जरा। मैडम देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करता हूँ, मैं ऐसी जॉब में रहता हूँ, ठीक है। और पहले की अगर मैं अपेक्षा बात करूं कि जो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी विकास हुआ था, और अभी अब अगर आप पूर्वांचल में चले जाएंगे तो आपको जितना उधर सड़कें और डेवलपमेंट थी आज उतना दिखेगा। चाहे आप इलाहाबाद ले लीजिए, बनारस की बेल्ट ले लीजिए या गोरखपुर की बेल्ट ले लीजिए, सब जगह सड़कें बन रही हैं। क्राइम रेट? हाँ जी क्राइम रेट? मैडम क्राइम रेट ये अपनी मानसिक उससे होता है। क्राइम रेट कोई सरकार चाहे अखिलेश जी की रही हो या योगी सरकार रही हो, कोई सरकार ये नहीं कहता आप क्राइम करिए। ये अपनी मानसिक विचार होता है, चाहे रेप का केस हो या डकैती का हो, वो कभी कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये अपनी अपनी सोच होती है। हम इंसान है, हमारी सोच है कि हमें चोरी करना तो हम करेंगे। मेरी सोच है, जनता का तो कहना है, बाकी की जनता का कहना है कि सपा की सरकार होती है या फिर कांग्रेस की सरकार होती है, उसमें ये क्राइम रेट जो होते हैं वो बहुत कम बहुत रेयर केस में होते हैं। मैडम ये तो आप लोग आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है। रही बात जनता की, जब वोट देने जाता तब नहीं सोचता कि किसकी सरकार हम बना रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया ना, हम 400 का भी खाना खाते हैं, 40 का भी खाना खाते हैं, लेकिन क्या अधिकार नहीं रखते हैं? वोट हम देने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं डिसाइड करते हैं किसकी सरकार बनानी है हमें? आप 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आदमी कभी डिसाइड करता है? किसके केस में नहीं हुआ, चाहे 2013 का केस हो या 14 का केस हो, 15 का 16 केस हो या मुजफ्फरनगर का दंगा हो, क्या लोग भूल गए हैं? ऐसा नहीं है, पहले भी होता था, आज भी है, आज है थोड़ा सा कम है, दंगे नहीं हो रहे हैं। पहले दंगा हो जाता था, आज राम मंदिर बन गया। अगर यही राम मंदिर किसी दूसरे सरकार में होता है तो आप देखती कि यहाँ नतीजा क्या होता है। यहाँ राम मंदिर का आप मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर को लेकर यहाँ पे दंगा नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में राम मंदिर को लेकर के कोई बवाल नहीं हुआ है। मैडम उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जो मंदिर को लेके जाके आदमी करे। अगर यही आप दूसरी सरकार होती तो खाली जब केस सुनवाई होता था तो पूरे इंडिया में, चाहे भोपाल हो चाहे आपका ये मुंबई हो, हर जगह पूरी PSC और ये सारे बल तैनात हो जाते थे। कोरोना के बाद जो ये आम जनता है जिनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि अपने और अपने परिवार का ढंग से पेट भर सके। 2 टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा। उस पर आपका क्या कहना है? मैडम उनका तो यही कहना है। इसमें सरकार का भी दोष है, ठीक है। इसमें सरकार फेर रही है कि लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे को आदमी उठाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका इस चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मैडम फिर आप उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 16 क्यों नहीं पड़ने वाला है? जनता अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखती है। 17 सीट हार जाने से बीजेपी सरकार नहीं गिरेगी, इतना ही कहना है। लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते, उसके बाद आपका धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो बहुत डाउन चल रहा है। किन तरह की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? बहुत सी चीज़ें, जैसे हरी सब्जी, प्याज वगैरह है, और सब चीज़ें महंगी हो गई हैं और धंधा पानी है नहीं, बस और क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब 2022 का उपचुनाव आने वाला है, तो क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए या फिर जनता का मुद्दा क्या होगा? अब जनता का मुद्दा क्या होगा? अब सरकार तो ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना है, लेकिन अब महंगाई की वजह से नहीं परेशान है हर आदमी। तो आपको मेन मुद्दा क्या होगा? किसान होगा, मतलब बेरोजगारी होगी, किसान से रिलेटेड कुछ होगा, या शिक्षा व्यवस्था कुछ होगी? अब हमें तो यही जो चल रहा है, किसान अरे जो कर रहे हैं हमें तो यही करना है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये सरकार ठीक है, जो ये काम कर रही है, फैसिलिटीज जो दे रही है वो ठीक है? हाँ ठीक है, सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आने वाली सरकार कौन सी होनी चाहिए? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? जनता अपना रिपोर्ट कार्ड, चुनाव से पहले जनता अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है, तो आपका क्या है, आपका उसमें क्या कहना है? अब इसमें क्या है, अब सरकार बढ़िया है, सरकार यही बनना चाहिए, और क्या। सरकार की कौन सी फैसिलिटी है जो आपको अच्छी लगती है? अरे सब चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी और गरीबों का ध्यान दे रहे हैं, और हर जो सारी व्यवस्थाएं, साफ सफाई हैं, ये सब सारी चीज़ें पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी की सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। अब इसके बारे में अभी तक तो नहीं दे रही थी, सफाई अभियान में और इस सब में। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार या बाकी जो सपा की सरकार रही है, अभी तक कांग्रेस की सरकार जिस तरह से राज करते आई है, तो उसमें वो पब्लिक को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही थी। फैसिलिटी वो कहाँ दे पा रही थी?
ऐसे तो कोई बात नहीं थी उसमें। आगे अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अगर वापस योगी की सरकार बनती है तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे, क्या करना चाहेंगे? मतलब उनसे आप क्या करवाना चाहेंगे? जनता के लिए क्या करवाना चाहेंगे? जनता की भलाई के लिए क्या करवाना चाहेंगे? अरे जनता के लिए भलाई क्या, उनसे अच्छा को कौन जानता हो, अपने हिसाब से खुद ही करेंगे। आपकी मतलब सरकार से कोई ये नहीं है, अपेक्षा नहीं है? नहीं, हमारी अपेक्षा है, जो दे रहे हैं वो, अरे 2000 रुपये खाते पे डाल रहे हैं वो सही है, उनका वही सब चाहिए, गरीबों के लिए ध्यान दें बस, और क्या करना। तो आप इन चीज़ों को आप रोज़ फेस कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि साग सब्जी के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो वो किन तरह की दिक्कतें का सामना कर? ये सब हटा दें बस, और क्या। अरे जैसे प्याज वगैरह है, ये सब महंगा, हम लोग का यही काम है, तो यही जो नहीं डालेंगे तो हटा दें। क्या हटा दें? सब्जी बेचना बंद कर, मतलब सब्जी बंद करवा दें? नहीं, सब्जी क्यों बंद करवा दें, महंगाई हटा दें बस, और क्या करना। किस तरह की महंगाई हटाए? सिर्फ सब्जी के दामों की या बाकी की और भी चीज़ों की? सब चीज़ के है, मैदा है, आटा है, दाल है, चावल है, रिफाइंड है, तेल है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब आपकी सरकार से सिर्फ यही अपेक्षा है, बाकी और नहीं? शिक्षा व्यवस्था में ये योगी सरकार कैसी है? शिक्षा व्यवस्था में सही है, सही है आपको लग रहा है? लोगों का कहना है कि क्राइम रेट जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में तब से क्राइम रेट बढ़ गया है, रेप, हत्याकांड और गुंडागर्दी सरेआम चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें तो सभी सरकारों में चल रहा था, कोई यही थोड़ी ना है कि इन्हीं सरकार में चल रहा। पर इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जातिवाद भी हो रहा है। अब हम पेपर तो डेली पढ़ते नहीं है, इसलिए क्या बता सकते। जातिवाद पे आपका क्या कहना है? जातिवाद, अब हम कुछ भेदभाव करते नहीं तो हम क्या बताएं। आप नहीं करते हैं, बाकी लोग तो करते हैं। जातिवाद पे बहुत महंगा इस टाइम पे अभी ठाकुरवाद और जातिवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, उस पे हमारा कोई मतलब नहीं। किस सरकार बनेगी? सपा। क्यों बनेगी? क्यों अच्छे? कोई अच्छाइयाँ बता दीजिए उनकी। अरे क्या नहीं किया उन्होंने, बता दीजिए। अरे लड़कियां जैसे पास हुई, ठीक है, उन्होंने साइकिल बांटी, ठीक। हाँ। मेट्रो ज़रूरत नहीं थी, मगर लखनऊ में मेट्रो बनी, मतलब आदमी को ये तो रहा कि हमारे लखनऊ में कहीं जाके बता सकता है कि हमारे लखनऊ में मेट्रो है। साइकिल लैपटॉप, आप एक काम बता दी कि किया हो। साइकिल लैपटॉप तो बीजेपी की सरकार ने भी बांटा। किसको दिया? दिखाइए, बच्चों को बांटा। दिखाइए आप हमको, बच्चों को बांटा है। एक स्टूडेंट तो दिखाइए आप हमको। लोगों को कहना है कि बीजेपी की सरकार ने डिजिटल बनाने की कोशिश की है, इंडिया को डिजिटल तो डिजिटल हुई नहीं, रोज तो डिजिटल हुई नहीं रोड है। गौ माता के लिए पता है स्वेटर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं बताइए? कहीं बन रहे हैं स्वेटर? कहाँ बन रहे हैं बताइए? क्यों? खाना तो मिल नहीं रहा बेचारी। आप बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है? खुश हैं, मगर काम तो करे तभी तो खुश हुए। किस तरह के काम की अपेक्षा रखते हैं आप? अरे बस आदमी खुश हो, रोजी रोटी बढ़े। आदमी जो है 6 महीना घर में बैठा रहा, घर से बाहर ना निकलो, क्या तो आपकी सेफ्टी के लिए लॉकडाउन किया था। सेफ्टी 3 महीने की सेफ्टी, आदमी तब भी बाहर निकल रहा, सरकारी आदमी निकल रहा बिना मास्क लगाए। हम लोग प्राइवेट आदमी मास्क ना लगाए तो 500 का चालान है। लेकिन जीप में बैठा पुलिस वाला, आपने देखा किसी को मास्क लगाते हुए? नहीं लगाए ना। कोरोना के वजह से, कोरोना के चलते जो भी समस्याएं हो रही थी, जो वायरल फैलने का डर था, वो पहले आप खुद मास्क लगा लीजिए। हम तो गाड़ी में बैठते तब लगाते थे। तो वायरल फैलने का जो डर था उसके चलते भी तो ये चीजें की गई, आपकी आम जनता के लिए तो किया गया था। सेटिस्फाई हैं आपकी बात से, मगर सरकारी आदमी भी तो एक इंसान ही है। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं, हम लोग भी इंसान है, मगर मास्क तो सबके लिए वो है ना, कंपलसरी है। फाइन तो लग रहा था। फाइन किस पे लग रहा था? खाली प्राइवेट पे। कितना भी गवर्नमेंट आदमी किसी पे होगा नहीं, आप पार्टी जाइए, जितना भी खड़ा है, जब आप वो लोग मास्क का चलान करेंगे तभी वो लोग मास्क लगाते हैं। बाय द वे लोग लगाते नहीं, रात में हम लोग दिन भर रात में गाड़ी चलाते हैं, रात में खाली पुलिस वाले मास्क चाहेंगे। आप दिन में आप चले जाइए, 10 में 8 बिना मास्क के खड़े हैं। और कोई सपा के जो नेता हैं या फिर जो कुछ भी फैसिलिटीज है उसके बारे में कुछ और बता दीजिए आप। जनता अगर आने वाले उपचुनाव में बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, इसमें अगर आने वाले में अगर सपा की सरकार बन गई तो आप उनसे ये भी बदल जाएगी। किस तरीके से बदलेगी? नौकरी से लोगों को मिलेगी। आज की जनता, आज की जितनी मिली थी, और बीजेपी की सरकार में जितने भी सपा ने नौकरी दिलाई थी, सबका रिजाइन है इस टाइम। क्यों है भाई? उसने कुछ देखा किया, किसी का घर चल रहा था, मगर इसने आया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तो मतलब सपा के सरकार में जिसका अगर नौकरी मिलेगी तो बीजेपी की सरकार में नहीं मिलेगी। तो 5 मिलेगी, भले 5 ना मिले, मगर 5 मिलेगी। इसमें तो 10 निकलती है, साली 10 नहीं मिलती है। अच्छा, बिहार चुनाव पे आपका क्या कहना है? बिहार में भैया रहते हैं, बिहार के बारे में नहीं बता पाएंगे। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने अपने एक रैली में कहा है कि उनमें जो वैक्सीन है, अगर उनकी बिहार में सरकार बनती
बनती है तो वो बिहार में वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे कोरोना की, उस पर आपका क्या कहना है? वैक्सीन यहाँ आदमी तखत बना के जी ले, यही बहुत बड़ी बात है। वैक्सीन तो बहुत दूर है। सिर्फ उनकी सरकार जीतेगी तो ही वो वैक्सीन देंगे। वैसे अगर आपकी सपा की सरकार होती है फिर किसी और पार्टी की सरकार होगी तो वो वैक्सीन नहीं प्रोवाइड वैक्सीन तो बनना इतना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे भी, ठीक ना। उन्होंने दावा तो किया है, दावा करने से कुछ नहीं होता, मगर बनेगी नहीं अभी TLD। आपको नहीं लग रहा कि वो प्रोवाइड करवाएंगे? नहीं करवा पाएंगे TLD, नहीं बन पाएगी। तेजस्वी जो इतने, जैसे मान लिया हम लोग घर बनवाते हैं, ठीक है, पहले ईंटा ला के रखते हैं ना। नोटबंदी कराई, नोट की कोई कुछ था, लाइनें लग गए, आदमी बेचारा बचा उस टाइम। जितना आदमी शादी वाला, घर वाला, जितना बता आदमी परेशान हो गया, लाइन में खाली खड़े हैं। नोट आपको पहले जारी रखना चाहिए, उसके बाद आप नोटबंदी कराते। नोटबंदी पहले करा दी, बाद में आ रहे हो। मतलब घर बन जाए और ईंटें ना आए तो घर काहे से बनाओगे? गिट्टी मोरंग गिट्टी से। मतलब सीधा कोई आपका भी कहना उनका जो है मतलब जितना भी उन्होंने काम किया है, कोई भी मतलब सुर में नहीं किया, सुरताल सबके बिगड़े रहे, ये है। अच्छा, मतलब बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं सब उल्टे पुल्टे ही किए हैं। हाँ। जो उससे जनता खुश नहीं है। वैसलीन का समय हो गया, वैक्सीन का इंतजार करते करते वैसलीन का समय आ गया, मगर अब तक वैक्सीन आपकी नहीं आई। मोदी आप क्या चाहते हैं इस बार? आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लॉकडाउन के बाद लगभग कई ऐसे घर हैं, लगभग का पूरा उत्तर प्रदेश ही बेरोजगार से जूझ रहा है और पूरा भारत बेरोजगार से जूझ रहा है। लॉकडाउन हुआ था और आज 50 लाख हो गए तो लॉकडाउन खुल गया। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जब खोल ही देना था तो सिर्फ ड्रामा है यार, तब खतरा था, अब खतरा है, अब ज्यादा खतरा है, अब खोल दिया सब। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का इस चुनाव में? आपका मेन मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी बात तो है रोजगारी। बेरोजगारी जो है वो सभी के पास में है, हर इंसान परेशान है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात छोड़ो कि बीजेपी है या कांग्रेस है, ये तो कोई पार्टी का आदमी है तो वो करेगा ये सब बातें। आम आदमी को क्या है, अगर आज अखिलेश यादव की सरकार है और कोरोना फैल रहा है या रेप हो रहे हैं या फिर मतलब बेरोजगारी है और अखिलेश यादव की सरकार है, उससे सवाल नहीं करते और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं तो गलत बात है। जिसकी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसकी भी हो, सवाल उसी से किया जारेगा। तो आप और क्या आप बिहार के बारे में पूछ रही थी? क्या है? बिहार के बारे में आप पूछ रही थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने कुलियों को, मुझे लगता है कई हज़ार कुलियों को परमानेंट जॉब दे दी थी उन्होंने, नौकरी, ठीक है। और उन्हीं का बेटा है तेजस्वी यादव, तो वो क्यों नहीं देगा जॉब? वो जॉब दे सकते हैं, उनको पता है, वो पुराने हैं। और अब एक मोदी जी है, आप कह रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, जिसने एक स्टेट चलाया, वो भी ठीक से नहीं, जिसमें कई सारे दंगे भी हुए हैं, ठीक है। एक वो चलाना और पूरे भारत को चलाना, बहुत फ़र्क है। कांग्रेस 50-60 साल से चलाती आ रही है, उन्हें तजुर्बा है इस चीज़ का। और बेरोजगारी ये तो 100% है। कोरोना और नोटबंदी से लेके अब तक बहुत बुरा हाल है। किसान सरकार का, बीजेपी सरकार जो है, जिसकी अभी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनका कहना तो ये है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर बेरोजगारों रोड पे क्यों मर रहे हैं? बेरोजगारों को रोजगार दे प्रोटेस्ट रहे क्यों हैं, कर तो रहे क्या हैं? आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? पहली ऐसी गवर्नमेंट है मतलब किसानों के फायदे के लिए कुछ कर रही है और किसान रोड पे आके मर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं और वो मतलब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है फिर, जब किसानों के फायदे के लिए कर रही है? सरकार तो अपने पक्ष में बोल रही है। सरकार का तो यही कहना है कि हम किसानों को बेरोजगार दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा यही कहती है कि हमने सब कुछ दे दिया, गरीबों को घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। उनका कहना तो यही है, हम गरीबों को आवास दे रहे हैं। सिर्फ शौचालय, वो भी कुछ शौचालय बनवाए हैं, टॉयलेट, और वो भी कुछ, और भी गंदे संदे से जिसमें कोई जाता भी नहीं है। तो उसका जो बीच में अभी रिपोर्ट कार्ड निकला था, जो सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड दिया था अपना, उस रिपोर्ट कार्ड में तो उन्होंने बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे गाँव का ये दिया था। सिर्फ कागजी है, ये कागजी कार्रवाई होती है। कार्रवाई सिर्फ कागजों पे ही सिमट के रह जाती है। बस ये आम लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ था लॉकडाउन का, तब कम से कम 5 महीने हो गए मैंने कोई काम नहीं किया था। जो मेरे पास पैसे थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे। ये इसको कौन भरेगा? अगर बीजेपी सरकार चाहती तो कुछ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन पे चेक किया जा सकता था। जो मतलब इंडिया के हैं, कोरोना निकला तो उनको सीधा एयरपोर्ट, जो आउट ऑफ कंट्री मतलब कोई फॉरेनर हैं तो उन्हें वापस उनकी कंट्री भेज देते, बात खत्म हो गई थी। टैक्स नहीं जमा करना है, बिजली बिल नहीं जमा करना है, सब आ गया। कौन नहीं दे रहा है? सब बढ़ के आ गया। ये तो वैक्सीन जो बिहार वालों को ही दी जाएगी और जो हम लोगों ने वोट दिया था वो हम पागल थे। उन्होंने तो यही कहा है। अभी पीएम ने जब रैली के लिए गए थे, पहले चरण के चुनाव के पहले उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम उसको बिहार में कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। मोदी जी
अब अपनी किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में, अपनी स्पीच में ये क्यों नहीं कहते कि अच्छे दिन आएंगे? पहले तो बहुत बोलते थे, अब बोल के देखे किसी के सामने। क्यों अभी भी तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात में या फिर किसी न किसी चीज में तो वो मन की उनकी बात सुननी है या हमारी मन की बात सुनो? हम किस हाल में हैं? वो अपनी मन की बात सुनाएंगे, हम अपनी मन की बात सुनाएंगे। हमारी मन की बात सुनो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं, वो अपनी मन की बात सुना रहे हैं। तो आप आगे आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, क्या करे वो, आपको क्या फैसिलिटीज है, गरीबों को क्या किस तरह की फैसिलिटीज है? एक्सपेक्ट नहीं करता किसी भी सरकार से नहीं। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की करें तो मुलायम सिंह यादव जी से भी अच्छे अखिलेश यादव सिंह जी थे। उन्होंने ज़्यादा अच्छा मतलब वर्क किया है। इनके एक दो काम गिना दीजिए जो अच्छे काम इन्होंने किए हैं। क्या इनके टाइम पे इन्होंने तो लैपटॉप दिए हैं, साइकिल दिए हैं और पढ़ाई में आगे गए हैं और नेशनल हाईवेज बना दिए हैं और काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए उन्होंने और काफ़ी आवाज़ दिलाया। इसका तो मैं जितना लगता सबूत हूँ। हाईवे एक्सप्रेसवे तो मोदी सरकार भी बना रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा तो रही है लखनऊ में। ये सब जो मेट्रो वगैरह सब देख रहे हो सब अखिलेश यादव जी के टाइम किए हैं। तो बन तो रहा है योगी सरकार के नहीं, इसमें। नहीं, सारे प्लान उनके हैं, बस इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको मॉडिफाई सा करके बस वो दूसरी मतलब आपका कहना यही है कि 10 साल में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है? नहीं, देखो मैं भी तो जनता ही हूँ। मैं कौन सा कांग्रेस या अखिलेश, मैं कहीं पे कांग्रेस की अच्छा ही कर रहा हूँ, कहीं मैं अखिलेश जी मतलब मैंने मुलायम सिंह यादव जी को नहीं कहा। उनसे अच्छा जो वर्क किया है वो अखिलेश यादव जी ने किया है। उनके टाइम पे बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब अच्छा। आने वाली आप सरकार चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, प्रदेश में सपा का ही राज हो? सपा की राज हो पर सीएम जो है वो अखिलेश यादव जी बने। अच्छा, सीएम अखिलेश यादव बने। उसके बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, बेरोजगारी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपने टाइम में किया है, उस टाइम को देख के और आज के टाइम को देख के कि उनका कुछ अच्छा था। देखो गवर्नमेंट तो सारी ऐसे ही हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है बहुत पहले से, वो आए ही इन्हीं चीज़ों योगी जी को एक्सपीरियंस नहीं है? ना, मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है? मुझे लगता है कि उनके ऊपर पहले से ही काफ़ी केसेस हुए हैं जो अखिलेश यादव जी पे नहीं है। जातिवाद, ठाकुरवाद एक मुद्दा उठा है इस सरकार में। अभी जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें बलिया हत्याकांड हुआ है, उसमें उन सबसे एक जो टॉपिक निकल कर आया है वो जातिवाद है। जातिवाद में ठाकुरवाद है, का भी आया है। ठाकुरवाद है। तो ठाकुरवाद, उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब योगी सरकार जो है वो बड़े कास्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जैसे पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, इन कास्टों पर, और बाकी के जो इंटर कास्ट है, लोअर कास्ट वाले, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है क्या? इस पर खुल के तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर देखा जाए माहौल ऐसा देखा जाए तो वो वैसा ही बन रहा है जैसा आप बता रहे हैं कि ठाकुर लोग हैं तो उनका या जो बड़ी कास्ट के हैं तो उनके साथ ज़्यादा मतलब अच्छा बर्ताव किया जाता है। तो कोई भी हो, लेकिन जो हमेशा लोअर कास्ट है उसको हमेशा दबाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ अगर आप बाहर निकल के देखें तो लोअर कास्ट वालों को मेरे हिसाब से, और बाकी जो हायर कास्ट की जनता है उनके हिसाब से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो उन्हीं को प्रोवाइड होती हैं, नहीं, सरकार की तरफ से उन्हीं को। नहीं, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा कोटा उन्हीं के लिए होता है। किसके लिए? जो हायर कास्ट है। लोगों का कहना है लोअर कास्ट वालों के लिए होता है। नहीं, देखो कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। शिक्षा पे आपका क्या कहना है? योगी सरकार शिक्षा को लेकर के कैसी है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, शिक्षा व्यवस्था कुछ सही नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। किन शिक्षा, क्या उसमें खराबी क्या है? शिक्षा व्यवस्था मतलब किस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही है? सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, या जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो किसी एक आदमी का नाम गवर्नमेंट नहीं है, वो तो जोश में आ गया बस वही गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो है ना वो तो सब कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहती है, पर जो बीच में जो और दूसरे ऑफिसर्स हैं वो सब वो कहाँ